अस्सलाम वालेकुम। उस्मान गनी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के रिलेटिव, हमारी सारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद इकबाल साहब, जो CEO हैं मोज़ा होम कंस्ट्रक्शन के। तो मुजाहिद इकबाल साहब से हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारे क्लाइंट्स की क्यूरीज होती हैं, वो 1 बाय 1 हर क्वेश्चन हम इनसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजाहिद भाई, बहरिया टाउन कराची में सबसे मेन और सबसे पहली चीज़ जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन है। जब तक बहरिया की तरफ से इसकी बाकायदा इजाज़त नहीं मिल जाती, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, तो कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में इसमें खर्चा क्या होता है और इसका दुरानिया कितना होता है, कब तक इसकी NOC मिल जाती है? उस्मान भाई, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपको अलॉटमेंट मिल गया जी जी, तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए उसको अप्लाई करना है। उसके लिए डिज़ाइन चार्ज फीस जो होती है वो हमने जमा करवानी होती है। वो मुख्तलिफ है, जैसे 125 गज़ की अलग से है, 250 गज़ की अलग है, 500 गज़ की अलग है। वो अराउंड अबाउट जो है 125 की तकरीबन 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर? जी, 1 लाख से ऊपर है। तो और इसका दुरानिया कितना होता है, कितने टाइम में इसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे आपका जो है ना, डिज़ाइन फीस जमा हो जाएगी जी जी। उसके बाद आपको डिमार्केशन दे गया बहरिया, प्लॉट के ऊपर 4 निशान मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आप सॉइल टेस्ट करवाएंगे। जैसे आपका सॉइल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद फिर आप डिज़ाइन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सोल टेस्टिंग के पहले होने के बाद ये बहरी में जमा करवाना? जी बिल्कुल, जमा करवाना है। उसमें आर्किटेक्ट ड्राइंग जो होती है, अंदर की ड्राइंग जो है, इंटीरियर डिज़ाइन है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। मसलन क्लाइंट सिलेक्ट करेगा जी। उसमें 5-6 ऑप्शन बहरिया के अपने हैं, उनमें से अगर कोई सिलेक्ट करता है तो इजी है। अगर उसने बहर से बनवानी है तो वो उसकी मर्ज़ी है, अगर वो बहर से भी बनवा सकता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बहरिया के जो 5-6 ऑप्शन देता है बहरिया, उसके अलावा वो अपना कोई 7वां-8वां ऑप्शन अपने तरफ से वो उसे सिलेक्ट करना चाहे तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह? जी, वो बहर से बनवाएगा, उसको इसकी फ़ी अलग से देनी पड़ेगी। बहरिया को बहरिया खुद नहीं बना। अच्छा, बहरिया को कोई चार्ज? पहले वो बना कर देते थे, अब उन्होंने मना कर दिया है। अब जो है वो उनके जो 5 से 6 सिलेक्ट है, उन्हीं में वो जो है ना सिलेक्शन करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या होगा कि आर्किटेक्ट ड्राइंग के बाद आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनेगी और MEP बनेगी। वो भी बाहर से हमें हायर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो ही उसको जो है ना हैंडल करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ड्राइंग्स जो है इनको फिर जो है वो सबमिट करवाएंगे बहरिया हेड ऑफिस में। जब बहरिया हेड ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट हो जाएंगे, उसमें फिर प्रोसीजर चलता है। तकरीबन बहरिया वाले जो है वो 2 से 2.5 मंथ का टाइम देते हैं। ये सारे प्रोसेस, डिज़ाइन फी जमा करवाने से लेकर NOC तक, तो तकरीबन लग भी जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। तकरीबन 2.5 माह तकरीबन लग जाता है तकरीबन। अच्छा, 2.5 माह का ये डॉक्यूमेंटेशन का दुरानिया है, प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं, जैसे मिडिल क्लास, दरमियाना तबका, वो कहते हैं यार कि हम ऐसा हो कि इंस्टॉलमेंट प्लान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे हम 125 गज़ की बात कर लें, ठीक है, इसका मतलब कि मैक्सिमम आप कितना इसका दुरानिया टाइम देते हैं? इसमें 7 से 8 मंथ के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए, और हमने की है। यानी कि इतने टाइम में हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, कुछ हजरात या जो लोग नहीं दे सकते 6-7 माह के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट या टोटल पेमेंट नहीं पे कर सकते, और वो अगर वो चाहें 1 साल का टाइम लेना चाहें तो वो उनको मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो कंस्ट्रक्शन भी फिर 1 साल में? कंस्ट्रक्शन भी 1 साल में ही जाएगी। फिर उसके हिसाब से जो है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हम लेकर जाएंगे। तो बहरिया की तरफ से तो कोई इसकी पाबंदी? बहरिया की तरफ से पाबंदी नहीं है। बहरिया जब NOC देगा उस दिन से लेकर आगे जो 15 मंथ होते हैं, 15 मंथ 125 गज़ के, और 18 मंथ होते हैं 250 गज़ के। तो अगर उससे ऊपर हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन के, तो फिर हमें पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। अच्छा, यानी कि 125 गज़ के 15 मंथ का टाइम है बहरिया की तरफ से? जी बिल्कुल।
तो अगर फिर ये है कि जो जिनके पास महदूद वसाइल हैं या हैवी इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर सकते, वो 15 माह का टाइम ले सकते हैं जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 15 मंथ का टाइम नहीं उनको लेना चाहिए, उनको चाहिए कि वो 12 मंथ के अंदर या 13 मंथ के अंदर उसको कंप्लीट करें, क्योंकि कंप्लीशन के लिए भी 1 मंथ चाहिए। हाँ जी, वो तो जहाँ भाई देखें जिसके पास पैसे होंगे उससे तो कोई इशू नहीं है, वो तो 6 माह भी कंप्लीट करवा लेगा। मसला उनके लिए है जिनके पास वो एक अच्छी हैंडसम या भारी अमाउंट नहीं है, वो नहीं पे कर सकते इंस्टॉलमेंट, वो ही चाहेंगे कि उन्हीं के ही क्वेश्चंस होते हैं कि यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है, वो बहरिया की तरफ से है कि वो बहरिया ने देना है आपको फ्रंट एलिवेशन, ऐसी है। तो इसमें अगर वो जिस तरह आपने बताया कि डिज़ाइन इंटरनल जो है वो अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो फ्रंट एलिवेशन भी इसमें गुंजाइश है, बहरिया ने दी है? फ्रंट एलिवेशन गुंजाइश है, लेकिन उस बंदे के लिए है जिसने प्लॉट लिया है और उस पूरी स्ट्रीट में उसकी लाइन में कोई बंदे ने अभी तक NOC नहीं ली कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन वो है जिसका वो घर बनेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो जो उनके दिए हुए डिज़ाइन है एलिवेशन है उनमें से एक चूज़ कर सकता है। अच्छा। अगर वो किसी ने पहले चूज़ किया हुआ है तो फिर उसको भी वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैरियर की रिक्वायरमेंट, यानी कि एक स्ट्रीट में जो एक डिज़ाइन फ्रंट एलिवेशन बन गया पूरे सारे उसी तरह के विले मिलेंगे। एक स्ट्रीट में भी ऐसे है कि एक कॉर्नर से लेकर सेमी कॉर्नर तक एक डिज़ाइन है, फिर अगले सेमी कॉर्नर से लेकर एंड तक एक डिज़ाइन है एक साइड। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही है। सही सही। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरनल है जी, उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, इसमें एक रूम बनाना चाहे, 2 बनाना चाहे, किचन का साइज छोटा करना चाहे, बड़ा करना चाहे, सर्वेंट क्वार्टर बनाना चाहे, ना बनाना चाहे, यानी कि इंटरनल मामला में अपनी मर्जी कर सकते हैं। ये मुकम्मल जो है ये उसके क्लाइंट के हाथ में है, क्लाइंट के हाथ में, वो अंदर से वो खुद मतलब अपनी मर्जी के साथ वो डिज़ाइन कर सकता है। हाँ जी। नाज़रीन, मुजाहिद साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप इंटरनल में कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने मास्टर बेडरूम का साइज़ छोटा बड़ा, किचन का साइज़ आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, टीवी लॉन्च का साइज़ में आप इसमें कोई डिफरेंट कोई मुख्तलिफ करना चाहें, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें यह है कि अगर जिस स्ट्रीट में आप अपना विला बना रहे हैं, अगर उस स्ट्रीट के अंदर इसके अलावा इस तरह कोई विला नहीं मिला, बहरिया ने NOC नहीं दी, तो आप अपनी मर्ज़ी का फ्रंट एलिवेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगर इससे पहले बहरिया ने किसी एक की भी NOC दे दी है तो फिर उसी तरह का ही बनाना पड़ेगा, फिर वो ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जी। और इसमें जो है एग्रीमेंट बाकायदा होता है सबसे पहले आपका ना, एग्रीमेंट में फिर ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि फ़लाँ मटेरियल लगेगा, फ़लाँ कंपनी का लगेगा। जी बिल्कुल, जो एग्रीमेंट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑनर के ऊपर होती हैं, जैसा कि BT के चार्जेस, बहरिया टाउन के जितने भी चार्जेस हैं, डिज़ाइन फ़ी है या उसके मतलब के मेंटेनेंस के बिल्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल के बिल्स हैं, वो जाएंगे बहरिया के, वो क्लाइंट के ऊपर जाएंगे। इसी तरीके कुछ शराइत होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के पास होती हैं, जो हमारे पास होती है कि ये काम हमने करना है, वो मुकम्मल एग्रीमेंट जब होगा उसमें हर चीज़ डिटेल के साथ। इसमें ये है कि बाज़ क्लाइंट्स के कंसर्न होता है ये कि यार जो चीज़ कमिट करते हैं वो चीज़ लगाते नहीं हैं, तो इसमें आपका कोई इस तरह का कोई केस? देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसमें कोई ऐसा मसला नहीं बना। अच्छा। तो हमने जो बात बोली है उसी के मुताबिक चले हैं, और अभी ये रेट ऊपर होने की बिना पे भी तो हमने उनके साथ बैठ कर बात की है कि ये रेट ऊपर हुए हैं, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ उन्होंने कुछ हमने बियर किया, कुछ उन्होंने बियर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। इनके अगर जिस तरह पिछले 1 साल के अंदर बल्कि 6 माह के अंदर ये लगाएं कि कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो जो पहले एग्रीमेंट्स थे आपके, तो उसमें ज़ाहिरी बात है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पहले 10 रुपए की थी, अब वो 20 के डबल प्राइस हो चुकी है, तो उसमें बनाना आपके लिए मुश्किल है जी। तो फिर ये आप बैठ के हमने क्लाइंट के साथ बैठकर उनके साथ बात की है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, कुछ उन्होंने बिया किया, कुछ हमने। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ उनके सामने है। अच्छा, इसमें देखें A+ कैटेगरी, इसमें कुछ लोग फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का विला बना रहे हैं कोई भी, ठीक है, और वही लोग कह रहे हैं कि कुछ बिल्डर के हम ये आपको 90 का बना के देंगे, तो जो 90 का वो बना के देंगे तो उसमें फिर 10 लाख का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा?
जी उस्मान भाई, ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर में तो कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिनिशिंग आइटम में जो है वो मामला तो हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें कॉस्टली होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं। मसलन ये आप आइटम्स सेंट्री का सामान लगा लें या आप उसके ऊपर टाइल के ऊपर आ जाएं। कुछ चाइना की टाइल होती है, मास्टर की टाइल है, तो इसी तरीके सैनिटरी में अगर आप आ जाएं तो उसमें भी बहुत सारी आइटम्स हैं। तो कुछ के रेट कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिफरेंस, हाँ जो आप डिफरेंस कह रहे हैं 10 लाख का आता है, तो ये उसी में आता है, फिनिशिंग में आता है। क्योंकि कुछ लो कास्ट वाली चीज़ें लगा देते हैं, कुछ हाई फाई कास्ट वाली चीज़ें लगा देते हैं, उसी में डिफरेंस। लेकिन इसका मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उतनी जल्दी आपका जो विला है उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जो आप 10 लाख कम पे कर रहे हैं वो कल को आपको लगाना पड़ेगा। देखें उस्मान भाई, ये जो अगर ग्रे स्ट्रक्चर में कोई कमी पेशी हो तो फिर आपका नुकसान है। जी बिल्कुल। अगर ग्रे स्ट्रक्चर में नहीं है तो ये जो फिनिशिंग आइटम्स होती हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी कॉस्टली लगानी है। अगर इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा भी ऊपर चला जाएगा। तो इसमें जो है वो मतलब कि मसला नहीं है। ये तो क्लाइंट की जो है ना फरमाइश के पे ऊपर भी चलता है, उनके सिलेक्शन के ऊपर चलता है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, मुजाहिद साहब से हमने कंस्ट्रक्शन के रिलेटिव हर क्वेश्चंस किया है। मे भी कोई रह गया हो तो आपकी कोई भी क्यूरीज़ हो, कोई भी आपके सवालात हों या बहरिया के रिलेटिव कोई भी आप मालूमात चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।